संपूर्ण प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उनमें से कई प्राणियों का जड़ता से विमुख होकर चेतन परमात्मा की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है और कई प्राणियों का चेतन से विमुख होकर जड़ता की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है। इस प्रकार चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर प्राणियों के दो भेद हो जाते हैं, जिनको भगवान 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक में समझाते हैं। श्री भगवान बोले, भैया इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब हे पार्थ, तुम हमसे आसुरी संपत्ति को विस्तार से सुनो। दौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवासुर एव च देवो। आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उसका उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं, इस लोक में प्राणी समुदाय दो तरह का है, एक देवी और दूसरा आसुरी। भाव यह है, प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। परमात्मा का अंश चेतन और प्रकृति का अंश जड़ है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है, और जब वह जड़ प्रकृति से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तब उसमें देवी संपत्ति जागृत हो जाती है। देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन है वे सब देवी संपदा है। जैसे भगवान नित्य है ऐसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। भगवान ने परमात्म प्राप्ति के साधन को अविनाशी कहा है। दवो भूत सर्गों में भूत शब्द से मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी के लिए कहा जाता है भूत। परंतु आसुर स्वभाव का त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में ही है। दूसरे देहधारी आसुरी संपदा का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को आसुर स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसका त्याग होते ही देवी संपत्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। मनुष्य में देवी और आसुरी दोनों संपत्तियां रहती हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। क्रूर से क्रूर कसाई में भी दया रहती है और चोर से चोर में भी साहूकारी रहती है। इसी तरह देवी संपत्ति से रहित कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश है। उसमें देवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और आसुरी संपत्ति अपनी बनाई हुई है। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले परमार्थ पथ के पथिक साधकों को आसुरी संपत्ति निरंतर खटकती है, बुरी लगती है और उसको दूर करने का वे प्रयत्न भी करते हैं। परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते रहते हैं, कुछ भजन स्मरण नित्य कर्म आदि भी कर लेते हैं और सांसारिक भोग तथा संग्रह में भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं कहे जा सकते।
कारण कि कुछ देव स्वभाव और कुछ आसुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणियों में भी स्वाभाविक रहता है। मनुष्य होने के नाते उसमें देवी संपदा का विस्तार होना चाहिए। अगर वो साधक है तो, भक्त है तो, आस्तिक है तो उसमें देवी गुण बढ़ने चाहिए। अगर दोनों ही है तो वो अन्य प्राणियों से कोई विशेष नहीं हुआ। एक और ध्यान देने की बात है, अहमता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है। मैं साधु हूँ तो साधु के अनुरूप प्रवृत्ति करूँगा, मैं किसान हूँ तो किसान के अनुरूप प्रवृत्ति करूँगा, मैं व्यापारी हूँ तो जैसा मैं होगा उसके अनुसार प्रवृत्ति होगी। जिसकी अहमता में मैं सत्यवादी हूँ ऐसा भाव होगा वो सत्य बोलेगा, और सत्य बोलने से उसकी सत्यनिष्ठा दृढ़ हो जाएगी, फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा। परंतु जिसकी अहमता में मैं संसारी हूँ और संसार के भोग भोगना और संग्रह करना मेरा काम है, ऐसे भाव होंगे, उसको झूठ कपट करते देरी नहीं लगेगी। झूठ कपट करने से उसकी अहमता में ये भाव दृढ़ हो जाएगा कि बिना झूठ कपट किए किसी का काम चल ही नहीं सकता। ऐसी आसुरी संपत्ति उसमें बढ़ जाएगी, जिसमें भी आजकल के जमाने में तो ऐसा करना ही पड़ता है। ऐसा करके अपने झूठ कपट बेईमानी को और पुष्ट कर देगा और कहेगा कि झूठ कपट से आजकल के जमाने में कोई बचे नहीं सकता। ऐसा अगर वो संसारी मानेगा अपने को तो ये सब दुर्गुण उसमें आएंगे, और वो अपने को भगवान का भक्त मानेगा तो इन दुर्गुणों से बच जाएगा। अहमता में अपने मैंपन में दुर्भाव आने से दुराचारों से छूटना कठिन हो जाता है, और इसी कारण लोग दुर्गुण दुराचार को छोड़ना कठिन, यहाँ असंभव मानते हैं। परमात्मा का अंश होने से सद्भाव से रहित कोई नहीं हो सकता, और शरीर के साथ मैं मेरापन रखते हुए दुर्भाव से सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता। दुर्भाव के आने पर भी सद्भाव का बीज कभी नष्ट नहीं होता, वो रहता है, क्योंकि सद्भाव सत्य है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ना अभावो विद्यते सतः। इसके विपरीत दुर्भाव कुसंग से उत्पन्न होने वाले हैं, और उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं रहती, अर्थात नष्ट होने वाली होती है। नासतो विद्यते भाव। मनुष्यों की सद्भाव या दुर्भाव की मुख्यता को लेकर ही प्रवृत्ति होती है। जब सद्भाव की प्रधानता होती है तब वो सदाचार करता है। जिसके जीवन में सद्भाव होगा उनके द्वारा सदाचार होगा, जिनके जीवन में दुर्भाव होगा उनके द्वारा दुराचार होगा। जिसका उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का हो जाता है उसमें सद्भाव की प्रधानता हो जाती है और दुर्भाव मिटने लगते हैं, तथा जिसका उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह हो जाता है उसमें दुर्भाव की मुख्यता हो जाती है और सद्भाव छिपने लगते हैं। ये जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं उनके मन में नए नए अधिकार पृथ्वी मंडल में मिलते हैं। लोके अस्मिन, पृथ्वी मंडल में भी भारत क्षेत्र में विलक्षण अधिकार प्राप्त है। अगर आसुरी संपदा को वो छोड़ दे तो भारतवर्ष में जन्म लेने से विशेष अधिकार मनुष्य को मिला हुआ है। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य की देवताओं ने भी प्रशंसा की है। क्यों? क्योंकि भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य का परिचय जन्म से ही गौ माता से हो जाता है। जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार से लेकर
अंतिम संस्कार तक वेद लक्षणा गो के साथ उनका आत्म्य संबंध हो जाता है, अविभाजित संबंध हो जाता है। और इस धरती पर विशेष करके भारतवर्ष पर गाय साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अर्थात भारतवर्ष में मनुष्य शरीर मिलते ही उनको भगवान का संग प्राप्त हो जाता है, भगवान का साथ प्राप्त हो जाता है, भगवान का वात्सल्य प्राप्त हो जाता है। गो स्वरूपा भगवान उन पर खूब वात्सल्य बरसाते हैं। गो माता, गीता माता, गंगा माता, गायत्री माता, गुरुदेव और गोविंद, ये सब भारत में जन्म लेने वाले मनुष्यों को ही मिल सकते हैं। जिनको गो माता मिल गई उनको गीता माता मिल जाएगी, गंगा माता मिल जाएगी। गीता तो गो माता का वात्सल्य अमृत है और गंगा गो माता के गोमूत्र में निवास करती है। इतना ही नहीं, उन्हें गो की सेवा से और उपासना से गुरुत्व की भी प्राप्ति हो जाएगी। और भगवती गायत्री जो गो माता से ही प्रकट हुई है, उनकी कृपा भी उनको मिल जाएगी। मूल में गो माता है। गो माता का संग ही भारत में विशेष चीज है। गो माता के कारण यहाँ ऋषि होते रहते हैं, सूर होते हैं, संत होते हैं, सती होते हैं, दानवीर होते हैं। ये सब गो माता की कृपा का ही प्रसाद है। भारतवर्ष में ऐसे ऐसे संतों, सुरों, सतियों और दानवीरों का जो निर्माण होता है वह गो माता की कृपा से ही होता है। गो माता की सेवा से और गो माता से प्राप्त पंचगव्यों का विधि पूर्वक विनियोग करने से मनुष्य देवताओं के समान हो जाता है, देवताओं से भी आगे बढ़ जाता है। इसीलिए देवता लोग भारतवर्ष में मनुष्य जन्म की प्रशंसा करते हैं और खुद अभिलाषा रखते हैं कि हमको भी भारतवर्ष में, भारत भूमि पर मनुष्य शरीर प्राप्त हो, जिससे हम गो माता का वात्सल्य प्राप्त कर सकें, उनकी सनिधि प्राप्त कर सकें, उनकी सेवा करके अपने आत्म कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कल्याण का मौका मनुष्य लोक में ही है। मनुष्य लोक में भी विशेष रूप से भारतवर्ष में तो एकदम कल्याण का खोला, सदाव्रत खोला हुआ है। आओ और सभी अपने आत्मा का कल्याण करो। गो माता की सेवा और गीता, श्री गीता जी का अनुकरण करके धरती के सभी मनुष्यों के कल्याण का सदाव्रत भारत की भूमि पर चल रहा है। इस लोक में आकर मनुष्य को विशेष सावधानी से देवी संपत्ति जागृत करनी चाहिए। विशेष करके भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य को अपने जीवन में देवी संपत्ति बढ़ानी चाहिए। भगवान ने विशेष कृपा करके ही ये मनुष्य शरीर दिया है। कबु हुक करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। बिना हेतु कृपा करने वाले परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है। अपने बल से, अपने तप से, अपने योग्यता से मानव शरीर नहीं मिला है, भगवान की कृपा से ही मानव शरीर मिला है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाके ऐसे व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य शरीर देवी संपत्ति को बढ़ा के परम देव परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त सभी आत्माओं को अपने में देवी संपत्ति बढ़ानी चाहिए। जिन प्राणियों को भगवान मनुष्य बनाते हैं उन पर भगवान विश्वास करते हैं कि अपना उद्धार करेगा, अपना कल्याण करेगा। इसी आशा से वे मनुष्य शरीर देते हैं। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री और योग्यता दे रखी है।
विवेक भी दे रखा है। इसलिए लोके अस्मिन शब्द से विशेष रूप से मनुष्य की ओर ही भगवान का लक्ष्य है। परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान रूप से रहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ उनकी संपत्ति भी रहती है। इसलिए भूत सर्गो शब्द दिया है। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है और भगवान की तरफ से किसी को मना नहीं है। मनुष्यों में जो सर्वथा दुराचारों में लगे हुए हैं वे चांडाल और पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी पाप योनि वालों की अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। कारण कि पाप योनि वालों का तो पहले के पापों के कारण परवस्था से पाप योनि में जन्म होता है और वहाँ उनका पुराने पापों का फल भोग होता है। फल भोग समाप्त होने पर वे ऊंची गति को प्राप्त करते हैं। परंतु अगर मनुष्य शरीर धारण करके कोई दुराचारी बनता है, जानबूझकर बुरे आचरणों में लगता है, तो ये उसके लिए नए पाप है और ये नए पाप उसको अधोगति में ले जाएंगे। भगवान को पश्चाताप होता है कि मनुष्य शरीर दिया था सभी पापों से मुक्त होने के लिए और ये नए पाप कर रहा है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।